वेलकम टू आवर चैनल विलियम्स क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हम एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट है, इसके हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 ऐसे करके, यानी कि वीडियो वाइज आपका जो क्वेश्चंस रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि समाचार पत्र क्या है, समाचार क्या होते हैं, समाचार पत्र कैसे जानकारी के विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन बने हैं, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताऊंगा। टॉपिक वाइज कैसे लिखते हैं और क्या क्या टॉपिक्स आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये ड्यू सोल के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट है आपका एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन, तो इसके हम आंसर कैसे लिखेंगे और सब्जेक्ट जो है और क्वेश्चंस जो है इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे या उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम एक एक करके टॉपिक्स वाइज आपको कैसे आपको आंसर लिखना है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे, आप क्वेश्चंस पढ़ लेंगे, उसके बाद ये अपना क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे ये भी डिस्कस करेंगे। समाचार पत्र क्या होते हैं, सबसे पहले आपको समाचार पत्र क्या होते हैं इसके बारे में लिखना है। उसके बाद समाचार पत्र कैसे जानकारी के विभिन्न विश्वसनीय और प्रमाणिक साधन बने, इसका भी हमें आंसर कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ लेना है, क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद परिचय लिखेंगे और जो भी क्वेश्चंस लिखेंगे उसका परिचय हम सबसे पहले देंगे। उसके बाद परिचय में हम आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। समाचार हेडिंग्स डालेंगे और समाचार आधुनिक समाजों में हमारे दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो विभिन्न माध्यमों और स्रोतों के माध्यम से लोगों के लिए आसानी से सुलभ है। इसलिए यह आश्चर्य का विषय नहीं है जबकि किसी को रोज़ सुबह दैनिक समाचार पत्र पलटने की आदत होती है, जो कि कॉफ़ी टेबल या डाइनिंग टेबल पर पड़े हो या नाश्ते के दौरान या काम के लिए तैयार होने के दौरान दैनिक समाचारों के लिए टेलीविज़न चालू रखते हैं, ठीक है। ये आप सबसे पहले आपको हेडिंग्स डाल लेना है, ठीक है, और परिचय लिख लेना है। उसके बाद ये आप परिचय, छोटा सा परिचय डाल देंगे समाचार के लिए, ठीक है। कैसे हम समाचार पढ़ते हैं, हमारे समाचार जो हैं एक भिन्न भी और हमारे दैनिक जीवन दिनचर्या में कैसा अंग है समाचार का, विभिन्न माध्यमों जैसे स्रोतों के माध्यम से हमें कैसे सुलभ, यानी कि समाचार कैसे प्राप्त होता है, हम समाचार कैसे पढ़ते हैं या कौन कौन से माध्यम में हमें समाचार पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है, ये आपको सारा टॉपिक्स आपको इसमें लिखना है। उसके बाद हेडिंग्स डाल देंगे और समाचार क्या होते हैं ये भी आपको लिखना है, ठीक है। तो हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे समाचार पत्र या समाचार क्या होते हैं। तो लिखेंगे समाचार को वर्तमान घटनाओं या घटनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समाचार पत्रों, टेलीविज़न, रेडियो या इंटरनेट जैसे मीडिया के विभिन्न रूपों के माध्यम से रिपोर्ट की जाती हैं। वे स्थानीय घटनाओं जैसे सामुदायिक समारोहों या दुर्घटनाओं से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं जैसे राजनीतिक विकास या प्राकृतिक आपदाओं तक हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद समाचार अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या नया महत्वपूर्ण या सार्वजनिक हित का है, और आमतौर पर एक उद्देश्यपूर्ण और तथ्यात्मक तरीके से दिया जाता है। यह जनता को सूचित करने और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराकर और नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे सूचना के स्रोत के रूप में समाचार पत्र। समाचार पत्र सूचना का एक विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत हैं। वे विभिन्न विषयों जैसे राजनीतिक, व्यवसाय, खेल, मनोरंजन आदि पर न्यूनतम समाचार और अपडेट प्रदान करता है। यह कुछ कारण दिए गए हैं कि क्यों समाचार पत्रों को सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो ये इसमें भी एक टॉपिक से लिखेंगे, सूचना का एक महत्वपूर्ण स्रोत किसे माना जाता है और क्या है, ठीक है। तो हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले सूचना का जो पत्र है, समाचार पत्रों को सूचना का एक महत्वपूर्ण
स्रोत भी माना जाता है, जिसमें निम्नलिखित है, ठीक है, जो निम्नलिखित है, ठीक है। फर्स्ट आप हेडिंग्स डालेंगे, 1 नंबर लिखेंगे, और समयबद्धता। समयबद्धता, समाचार पत्र दैनिक या साप्ताहिक रूप से मुद्रित होते हैं जो पाठकों को न्यूनतम समाचार या जानकारी प्रदान करते हैं। वे आमतौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट की रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, समयबद्धता, ठीक है। उसके बाद सेकंड हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे विश्वसनीयता। विश्वसनीयता हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे समाचार पत्रों को सूचना का विश्वसनीय स्रोत माना जाता है। वे पेशेवर पत्रकारों को नियुक्त करते हैं जो विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं और इसे संतुलित और निष्पक्ष तरीके से रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे टॉपिक्स लिखेंगे और लिखेंगे गहराई। इसमें गहराई क्या है? समाचार पत्र समाचार और घटनाओं की गहन कवरेज प्रदान करते हैं। अन्य वीडियो जैसे टेलीविज़न या सोशल मीडिया की तुलना में अधिक विवरण और विश्लेषण प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ टॉपिक्स डालेंगे। फोर्थ में लिखेंगे अभिलेखागार। समाचार पत्र समाचार और घटनाओं का एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं। उन्हें शोधकर्ताओं, विद्वानों और इतिहासकारों के लिए एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करते हुए अभिलेखागार और पुस्तकालयों में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग्स डालेंगे और 5वां हेडिंग्स लिखेंगे जो कि अभिज्ञता। अभिज्ञता समाचार पत्र आसानी से मिलने वाला सुलभ और सस्ता साधन है। वे प्रिंट और ऑनलाइन दोनों में उपलब्ध हैं जो पाठकों को व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं, ठीक है। ये आपका टॉपिक्स हो जाएगा, 5 टॉपिक्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक से हम लिखेंगे समाचार पत्रों का महत्व क्या है। इसका महत्व भी हमें आपको बताना है कि इसका महत्व क्या है। समाचार पत्र काफ़ी शक्तिशाली उपकरण है जो लोगों तक सूचना प्रसारित करता है। यह लोगों और दुनिया के बीच संचार का सबसे बड़ा साधन है। साथ ही ये ज्ञान का भी एक बड़ा माध्यम है। समाचार पत्रों से हमें दैनिक समाचारों की खुराक सुबह सुबह मिलती हैं। यह काफ़ी विश्वसनीय स्रोत है जो जानकारी की पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही हमें जानकारी देता है। समाचार पत्र सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध हैं। वे बहुत किफ़ायती भी हैं जो वास्तव में कम कीमत पर प्रचुर मात्रा में जानकारी प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होते हैं, जिससे सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी स्थानीय भाषा में समाचार प्राप्त करना आसान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे समाचार पत्रों के कई फायदे हैं जो आम आदमी को सांसारिक मुद्दों से अवगत रहने में मदद करते हैं। अखबार ने समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में जागरूक होने और उनके बारे में उपयुक्त रहने में मदद करता है। जब जनता सवाल करेगी तो इसका मतलब कि वे जागरूक हैं। ठीक यही काम एक अखबार करता है। यह सरकार और उनके लोगों के बीच की सबसे बेहतरीन कड़ी भी है। समाचार पत्र लोगों को हर विवरण प्रदान करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, ठीक है। और समाचार पत्रों में अविश्वसनीय लेख भी होते हैं जो सामाजिक मुद्दों, संस्कृतियों, कलाओं और बहुत कुछ से निपटते हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता की राय लोगों तक पहुंचाता है। बदले में इससे लोगों को सरकार और मंत्रियों की अच्छी समीक्षा करने में मदद मिलेगी। इसी तरह समाचार पत्रों से लोगों को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। नौकरी चाहने वाले विश्वसनीय नौकरी के अवसर पाने के लिए समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं। उसके बाद लास्ट में हम निष्कर्ष भी लिखेंगे। जो भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे आप टॉपिक्स वाइज लिखेंगे और उसके बाद लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष लिख करके हेडिंग्स डालेंगे। समाचार पत्र सूचना का एक बड़ा स्रोत है जो घर पर उपलब्ध हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में समाचार पत्र पढ़ने की आदत को अवश्य अपनाना चाहिए।
आज की डिजिटल दुनिया में सूचना का ऑनलाइन स्रोत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन ऐसी जानकारी को प्रामाणिकता और विश्वसनीयता ज्ञात नहीं है। यह समाचार पत्र हैं जो हमें सटीक और सत्यापित जानकारी प्रदान करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ तक आप लिख पाएंगे। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन है, समाचार पत्र क्या होते हैं, समाचार पत्र कैसे जानकारी के विश्वसनीय प्रमाणिक साधन बने, इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे कैसे आपको बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे और टॉपिक्स वाइज ही अपना क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये सारा टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो 2 के बारे में। ठीक है, वीडियो 1 है और वीडियो 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।